रजौली जोगियामरण पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल जीवन हरियाली दिवस के शुभ अवसर पर जिला पदाधिकारी नवादा की पौधशाला सृजन एवं संघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा की गई, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्री वैभव चौधरी की अध्यक्षता में परिचर्चा की गई और साथ में उप विकास आयुक्त श्री वैभव चौधरी ने सामुदायिक पुस्तकालय भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर रजौली अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, रजौली प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रेम सागर मिश्रा और जोगियामरण पंचायत के मुखिया श्रीमती सुनीता यादव जी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सामुदायिक पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जोगियामरण पंचायत के मुखिया श्रीमती सुनीता यादव ने उप विकास आयुक्त श्री वैभव चौधरी सोल और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया और मुखिया प्रतिनिधि श्री अवधेश प्रसाद यादव ने रजौली अनुमंडल पदाधिकारी को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के द्वारा अपने समय में से इस जो हमारी परिचर्चा होनी है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण के ऊपर, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग इसमें आए और बढ़ चढ़कर आप लोग इतना 11 बजे से लगभग बैठे हैं और आज इस तरह कार्यक्रम भी आप सभी के द्वारा देखा गया बहुत ही अच्छे तरीके से और जो सभी हमारे अधिकारियों के द्वारा बताया गया तो हम सभी के बीच के उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने देखी होगी और बच्चे भी हम लोगों को पढ़ते होंगे बचपन से कि पौधा लगाओ वृक्ष लगाओ, तो ये चीज़ का अर्थ एक पूरा साइंटिफिक रूप में है। साइंटिफिक यानी हम बोले तो वैज्ञानिक इसके पीछे सिद्धांत है। इसमें किसी का कोई निजी लाभ या कुछ ऐसा वो नहीं है कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई पौधा लगाओ, आप लोग पर्यावरण की रक्षा करो, ये सब करो, क्योंकि इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है, जैसे एसडीएम साहब ने विस्तृत रूप से बताया कि ये हम लोगों का वर्षा के लिए काम उसमें होता है, बादल हम लोगों के इससे आते हैं, हम लोगों की इसके जो पत्ते और ये सब गिरते हैं तो उससे खाद हम लोगों की बनती है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है हम लोगों की, तो इससे खेती हमारी अच्छी होती है। वृक्ष के जैसे जब बड़ा हो जाता है तो उसकी लकड़ी छटाई करके हम लोग जलाने का काम कर सकते हैं। आजकल ठंड का मौसम है तो सब लोग आग तापते हैं अपना, तो इससे लकड़ी का प्रयोग सब लोग करते हैं। तो अगर जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग इसी कहाँ से करेंगे, ये चीज हम लोगों को उदाहरण है। और अगर देखें तो वृक्ष का हर एक अंग, मतलब बोले तो हर चीज, उसका पत्ती हो गया, उसके में जैसे नीम का पौधा ही पेड़ लगा हुआ है, इसकी पत्तियों कितना उपयोग है, या अन्य प्रकार के जो भी वृक्ष है तो उसका हर भाग किसी न किसी प्रयोग के लिए आ सकता है। मतलब इंसान के शरीर को उतना अधिक उपयोग नहीं जितना कि वृक्ष का उपयोग है। तो वृक्ष हम लोगों के लिए बहुत ही जो बोले लाइफलाइन हम लोगों के लिए है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी लोग ही और हमारे खासकर हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी देश का भविष्य हैं और आप सभी के ही कंधों पे इस देश की और इस पर्यावरण की पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो अभी से ही जो बच्चों के मन में ये चीज जब आएगी कि भाई हम लोगों को हमारा पर्यावरण बचाना है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है यानी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसको कैसे हम लोग रोकेंगे, अपना हमारी तरफ से क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब तक ऐसी फीलिंग हम लोगों के अंदर आएगी, हमारे प्यारे बच्चों में आएगी, तभी आगे चल के 10-20 साल बाद वो जब युवा होंगे, वयस्क होंगे, तो वह लोग इस चीज को बेहतर रूप से समझेंगे और इसके क्षेत्र में अच्छा करने के लिए वह लोग कार्य अपना करेंगे। और अगर हम लोग देखें तो हमारे जो पूर्वज थे हम लोगों के, हमारे जो हजारों साल पहले अगर हम लोग देखें कि अगर कोई भी धर्म आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर हिंदू धर्म में है तो मंदिर के कहीं भी आप जाएंगे कोई ना कोई हम लोगों को वृक्ष मिलेगा, इतने वृक्ष हम लोगों के पूजनीय होते हैं। अगर हम मुस्लिम धर्म देखेंगे तो उसमें भी मजार जो रहते हैं उसके आसपास भी वृक्ष रहते हैं, या सिख धर्म हो, ईसाई धर्म, सभी अगर लोग देखेंगे तो उसका जो भी कैंपस होता है धार्मिक क्षेत्र का, वहाँ पर हमेशा ही वृक्ष हम लोग पाएंगे। तो ये चीज़ धर्म से भी जुड़ी हुई चीज़ है और लोगों को और बातों से धर्म का ज़्यादा लोगों को मानते हैं, तो इसी को धर्म से भी हम लोग जोड़ के देखें तो बहुत अच्छा इसका हम लोग देखेंगे कि इतने हमारे महान पूर्वज थे, हमारे हजारों साल से चला आ रहा है पूरी जो भी कार्य हो रहा है, तो वृक्षों का उस समय से ही इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वृक्षों के ऊपर, उनकी महत्वता के ऊपर। तो सभी लोगों से हमारा फिर से ही अनुरोध है कि आप सभी लोग वृक्षों का एकदम अपने बच्चों की तरह अपना ख्याल रखें, क्योंकि वृक्ष भी एक तरह से जब छोटा होता है, पौधा होता है अभी, तो उसको भी कुछ केयर की जरूरत होती है, उसको भी लगातार सिंचाई होती रहे, उसकी पानी पड़ता रहे, निराई गुड़ाई होती रहे उसकी, ताकि उसको हवा मिलती रहे, कोई पशु पक्षी या कुछ ऐसा उसको नुकसान न कर दे, तो उसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए भी या तो गैबियन हो गया, तो कटरीला तार हो गया, या तो अपने घर के अंदर है तो ऐसा हो गया, उसको जरूरत होती है। छोटे बच्चों को जैसे ख्याल रखती है ना माता बहनें हमारी या हमारे भाई लोग,
कि कभी बीमार पड़ जाता है, कभी उसको कपड़ा पहनाना पड़ता है। उस तरीके से वृक्ष का भी दूसरे तरीके से हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, अपने पुत्र की तरह समझ के, पुत्री की तरह समझ के। और जैसे हम लोगों ने हमारे महान ग्रंथों में वृक्षों के ऊपर काफी कुछ बोला गया है कि वृक्ष हम लोगों को कितने अधिक अनमोल हैं। और हम लोग अगर इस चीज को देखें तो हमारे जीवन में जब तक हम ये सब चीजों को नहीं उतारेंगे, हमारे इसको एक हम लोग जैसे रोज खाना खाते हैं, हम लोग जैसे हमारे रूटीन में आ गया है, तो पर्यावरण के ऊपर सोचना और सोचने से ज्यादा उसके लिए कुछ करना इन द सेंस हम लोग अपने स्तर से अगर कार्य करें तो हम लोग वृक्ष लगा सकते हैं, अपने लोगों को रोक सकते हैं अगर कोई वृक्ष को काट रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, या उस तरीके का कुछ भी कार्य हम लोग देख सकते हैं जिससे हम लोग अपने इस महान जो हम लोगों को सौगात मिली है प्रकृति की ओर से, प्रकृति माता की ओर से जो हम लोगों को एक पूरा माहौल मिला हुआ है इतना अच्छा, उसका हम लोग अपना किस तरीके से बचाएं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि जो वृक्ष हमारे हैं उनको आप एकदम अच्छे से बचाएं। और इस वर्ष का इस महीने का और इस कार्यशाला का मुख्य कार्यक्रम चूंकि वृक्ष था, इसके लिए मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा। अगले माह हम लोगों का अलग विषय पर परिचर्चा होगी और जो पिछली परिचर्चा हम लोगों की हुई थी वो सोलर एनर्जी के ऊपर हुई थी। तो सारी चीजें ये मिला जुला के हमारे पर्यावरण और हमारे जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य में हुआ था इसका सम्मेलन IUPAC का, उसमें जो निर्णय लिया गया तो उन सब के आलोक में किया जा रहा है ये। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सभी ऑफिसर्स को, सभी जनप्रतिनिधियों को, और इस अभियान के फिर से सफल होने की और अधिक हम लोग उसको जन भागीदारी का एक कार्यक्रम बनाए उसके सामने। 99 इंडिया न्यूज से ब्यूरो चीफ उपेंद्र राज की रिपोर्ट।